यदि लगता है कि 1-2 घंटा पढ़ने से कोई नया टॉपिक कवर अप हो जाएगा और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो उसको कर लें। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीपीएससी का एग्ज़ाम 30 तारीख को होने वाला है और काफ़ी कम समय बचा है। 72 घंटे का टाइम बचा है और इस वक्त हम मौजूद हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी में। मेरे साथ बात करने के लिए चाणक्य आईएएस एकेडमी के सर हैं डॉक्टर कृष्णा सर। सर, काफ़ी बच्चे आपके पास से क्रैक करते हैं। अब काफ़ी कम टाइम बचा है, 72 घंटे का टाइम ही बचा है। क्या कुछ बच्चों को टिप्स दीजिएगा? देखिए क्या है कि परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 30 तारीख को अपने निर्धारित समय पर परीक्षा आयोजित होगी। 3 दिन का जो ये समय है, ऑलमोस्ट 2.5 दिन ही कह लीजिए, इसमें विद्यार्थियों को मेरी सलाह है कुछ छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान में यदि रखें तो शायद उनको काफ़ी लाभ होगा। जैसे अब 72 घंटा जो आप कह रहे हैं या 2.5 दिन जो मैं कह रहा हूँ, उसमें कुछ बड़ी टॉपिक को हम कवर अप नहीं कर सकते। यदि छूट भी रहा है तो जितना संभव हो सके उस पे हम लोग काम करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एंजाइटी को अपने अंदर से निकालें। एंजाइटी बहुत बड़ा कारण होता है परीक्षा भवन में परफॉर्मेंस को ख़राब करने के संदर्भ में। तो इसलिए मेरा विद्यार्थियों से ये सलाह है कि वो अपने ऊपर घबराहट हावी ना होने दें। और घबराहट हावी होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे एक पहला कारण है कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ, दूसरा कारण है कि रिवीजन पूरा नहीं हुआ, तीसरा कारण है कि अंतिम समय तक फिर से रिवाइज नहीं कर सके। तो विद्यार्थियों की ये स्थिति होती है कि उनको लगता है कि अंतिम समय तक वो एक एक टॉपिक को रिवाइज करके और पूरी तैयारी से वहाँ पहुँच सके, जो कि बहुत हद तक संभव नहीं हो पाता है। लेकिन विद्यार्थियों को यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है उन्होंने पूरे वर्ष इसके लिए तैयारी की है। और वो जब प्रश्न पत्र उनके सामने आएगा तो वो बहुत हद तक उसके आंसर्स निकाल लेंगे। मल्टीपल चॉइस प्रश्न है तो उसमें से अगर जो उन्होंने अच्छे से पहले से पढ़ाई कर रखी है तो वो निकल जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि आप प्रेशर लेके अब पढ़ाई ना करें कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। अब जो भी समय बचा है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। जितना भी मेरी तो सलाह ये होती है विद्यार्थियों को अमूमन कि भाई अब नया कुछ टॉपिक ना पढ़ें। लेकिन यदि लगता है कि 1-2 घंटा पढ़ने से कोई नया टॉपिक कवर अप हो जाएगा और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो उसको कर लें। लेकिन कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, और वो रिवीजन भी कूल माइंड से। अब ये सोच कर चलें कि समय हमारा जो पढ़ाई का था वो करीब करीब ओवर हो चुका है। अब सिर्फ हम अपने आप को ब्रशअप के मोड में ला रहे हैं, पलट पलट के देख रहे हैं कि चीज़ें कहाँ कैसे हैं। ठीक है, ताकि उन पर घबराहट हावी ना हो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी बात कि परीक्षा जिस दिन है उसके 1-2 दिन पहले से ही रूटीन वे में उन व्यक्तियों को प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। समय से सो जाएं, समय से उठ जाएं। ऐसा ना कि कवर अप करने के चक्कर में एकदम रात रात भर जगे हुए हैं और परीक्षा भवन में जाके उनको उन पर नींद हावी हो रही है या उनका कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति ना हो, तो इसका ध्यान रखते हुए वो क्या करें कि अभी से प्रॉपर रूटीन वे में एटलीस्ट समय से सोएं, समय से उठें। जिस तरीके से परीक्षा के दिन वो करेंगे उसी टाइप से। और वो सुबह परीक्षा भवन में 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें। कई विद्यार्थियों के सेंटर ऐसे ऐसे शहरों में भी है जिस शहरों में वो पहले नहीं गए हैं। तो सेंटर का पता कर लेना चाहिए कि कहाँ पर है, जाम वगैरह तो नहीं लगता है, कितना टाइम लगेगा, ताकि सेंटर पर इजीली 1 घंटा पहले पहुंच जाए। आप कहेंगे कि पहले पहुंचने से समय बर्बाद होगा, तो मैं उसके लिए ये कहूँगा कि भाई कुछ एक हैंडआउट्स अपने पास रखे रहें, जो हाँ सेंटर पर बैठकर आप पलट पलट कर देखते रहें। इस तरीके की स्थिति, ताकि कि ऐसा ना स्थिति उत्पन्न हो जाए कि आप सेंटर पर पहुंचने के दौरान लेट हो रहे हों और आप पर इस तरीके का प्रेशर हो कि परीक्षा में आप लेट पहुंचने की स्थिति में। तो मेरा कहना है कि उस दिन किसी तरीके का ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारे दिमाग पर कोई अनड्यू प्रेशर बिल्डअप हो। हम एकदम कूल काम रहने की कोशिश करेंगे और इसी दिशा में 1-1.25 घंटा पहले हम सेंटर पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे तो हमें ओएमआर सीट मिलेगा जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी डालनी होती है। अब उस ओएमआर सीट को बहुत ही सावधानी से भरने की ज़रूरत है। जो भी है, आपका रोल नंबर है और तमाम सारी चीज़ें, बहुत ही इत्मीनान से एक एक चीज़ को ध्यान में रखकर उसको बहुत ही अच्छे से फिलअप करें। जब प्रश्न मिलता है तो 3-4 चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला है कि भाई टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए कि 2 घंटे में आपको 150 प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसलिए
जब आप प्रश्न पर प्रश्न दर प्रश्न सॉल्व करते चले जा रहे हों, तो कई बार ऐसी स्थिति विद्यार्थियों को देखने को मिलती है कि किसी एक प्रश्न में वो ज़्यादा समय तक उलझ जाते हैं। यदि उनको लगता है कि ये प्रश्न उलझा रहा है उनको और ज़्यादा समय ले रहा है, तो मेरी ये सलाह होगी कि उस प्रश्न को स्किप करके वो आगे बढ़ जाएं और दूसरे प्रश्न को सॉल्व करें, और समय यदि बचता है तो पुनः फिर उस प्रश्न पर लौटें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि न अन्यथा उस पर समय बर्बाद चला जाए। ठीक है। दूसरी बात, घड़ी को सामने रखकर इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करें कि बहुत जल्दबाजी में भी प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा हो, जिससे कि सिली मिस्टेक होने की गुंजाइश हो, और बहुत इत्मीनान से भी प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा हो, जिसमें कि लास्ट में 25 प्रश्न 30 प्रश्न बहुत जल्दबाजी में सॉल्व करना पड़े। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि प्रश्न सॉल्व करने के साथ साथ OMR सीट पे उसको टिक करते जाते हैं, गोला बनाते जाते हैं। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि सारे प्रश्नों को सॉल्व करके एक साथ फिर OMR सीट को कलर्ड करते हैं। दोनों की अपनी अपनी अच्छाई है और कुछ ना कुछ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। पहले की स्थिति में क्या है कि जब साथ साथ आप OMR सीट को कलर करते जा रहे हैं तो कई बार सेकंड थॉट आते हैं कि अरे इसका आंसर तो ये होता, शायद बाकी प्रश्नों को पढ़ने के संदर्भ में आपके दिमाग में ये बात आती है, तो उसको आप फिर से दिक्कत होती है, उसको आप नहीं कर पाएंगे। और दूसरे की स्थिति ये होती है कि कई बार विद्यार्थियों को समय का अभाव हो जाता है और OMR आपने प्रश्न सारे अच्छे से सॉल्व कर लिए, लेकिन OMR सीट पर जिस समय आप कलर कर रहे हैं उस समय आपके पास समय कम है, तो जल्दबाजी में आप कलर कर रहे हैं तो कुछ सिली मिस्टेक्स होते हैं। इन दोनों स्थितियों से बचें और सावधानीपूर्वक अपने प्रश्नों का उत्तर दें। प्रश्नों के उत्तर देने के क्रम में BPSC के जो PT के प्रश्न हैं उसमें 3 सलाह मैं देता हूं विद्यार्थियों को। सबसे पहली बात यह है कि प्रश्न को पूरी तरह से पढ़ें, जल्दबाजी में प्रश्न को पढ़ के नहीं निकल जाएं। ठीक है, प्रश्न को पूरी तरह पढ़ें कि आखिर वो हमसे पूछ क्या रहा है, पूरा प्रश्न पढ़ें। फिर उसके चारों ऑप्शन जो ऊपर होते हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, और तब 5वां ऑप्शन पढ़ें और तब जाकर निर्णय करें कि राइट ऑप्शन कौन हो सकता है। जल्दबाजी में प्रश्नों को इस तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे आपको लगता हो कि कोई चीज़ आपको आता है तो आपने आधा ही प्रश्न पढ़ा और आपको पता है कि ये तो मैं जानता हूँ और इसको लिख दिया। अच्छा सर, कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो कि तैयारी तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता है वो खुद को टाइम के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर पाते और ज़्यादा हड़बड़ी में हो जाते हैं। इसी की तो बात मैं कर रहा हूँ। देखो, हड़बड़ी का कारण कुछ होता है। हड़बड़ी का कारण ये होता है कि विद्यार्थियों के अंदर एक भावना ये ऐसी बैठ जाती है कि जैसे मैंने कहा 3 कंडीशन है, जिसकी अच्छी कोई टॉपिक छूटा हुआ है बाय द वे, तो उसको लगता है वो टॉपिक मेरा छूट गया है, उसको कर लेना चाहिए, तब उसे हड़बड़ी होती है। किसी का रिवीजन पूरा पढ़ा हुआ है, रिवीजन में एक आध टॉपिक छूटा हुआ है, तब उन्हें हड़बड़ी होती है। किसी को लगता है जब ये दोनों चीज़ें पूरी होती है तो भी हड़बड़ी की स्थिति ये होती है कि उनको लगता है कि लास्ट टाइम तक मैं हर टॉपिक को एक साथ रिवाइज करके नहीं जा पा रहा हूँ, कुछ मेरा रह गया है। तो हड़बड़ी स्वाभाविक है, लेकिन हमें इस पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये हड़बड़ी कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन हॉल में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने से रोकता है, रेस्ट्रिक्ट करता है और आपसे सिली मिस्टेक करा देता है। अब आप सोचिए 2 4 5 प्रश्न यदि आप सिली मिस्टेक्स करेंगे तो वो कितना भारी गुजरेगा फाइनल रिजल्ट पे। तो इसलिए मेरी सलाह यही है विद्यार्थियों को, जो होना था वो हो चुका ऑलरेडी। जितना समय आपके पास बचा हुआ है उसका स्ट्रेटजी बनाइए और धीरे धीरे करके पढ़िए, हो सके तो रिवीजन में लगाइए। यदि आपको लगता है कि एक आध दिन पढ़ के मैं कोई नया टॉपिक कवर अप कर लेता हूँ तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। साथ साथ कोई बड़ा ऐसा टारगेट फिक्स मत कर लीजिए कि 2.5 दिन में मैं ये इसको पूरा इस तरीके से कर जाऊँगा, जो हो ही नहीं सकता हो और अननेसेसरी आपके ऊपर टेंशन बिल्डअप कर दे। ठीक है ना? तो इस तरीके की स्थिति से आपको बचना है। आप कोशिश करें कि सामान्य स्थिति में अब परीक्षा भवन में जाएं, आपने पूरे वर्ष पूरी तैयारी की है और जब आपको प्रश्न मिलेंगे तो बहुत हद तक चीज़ें आपके सामने स्पष्ट होंगी और आप उसका अच्छा आंसर देंगे। लेकिन यदि आप पीछे की गई बातों को एनालाइज करेंगे कि अगर जो मैं 10 दिन वहाँ पर अपना ख़राब नहीं करता तो मेरा क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाता, तो अब इसका समय नहीं है, पीछे की चीज़ों को सोचने का समय नहीं। जो हम कर सकते हैं 2 दिन में करें, कूल तरीके से, एकदम कूल काम होकर करें, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में ना करें और इत्मीनान से अपने परीक्षा भवन में जाएं और पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने प्रश्नों को, जो प्रश्न आ रहे हैं उनको सॉल्व करें। मेरी शुभकामनाएं हैं विद्यार्थियों को, काफ़ी अच्छा करेंगे। चलिए, तभी आपने सुना मेरे साथ चाणक्य IAS अकेडमी के डॉक्टर कृष्णा सर थे। आपको बता दें कि 72 घंटे बाद BPSC का एग्ज़ाम होने वाला। BPSC के जो छात्र हैं जिनको एग्ज़ाम देना है उनको ये सक्सेस मंत्रा दे रहे थे और ये भी कह रहे थे कि आप जो भी तैयारी की है उसी का रिवीजन कीजिए और कोई भी चीज़
हड़बड़ी में मत कीजिए, आप ये टारगेट मत फिक्स कीजिए कि 72 घंटे टाइम बचा है तो उसमें कुछ और भी कर सकते हैं। और भी क्या कुछ कह रहे थे सर आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।